हाँ भाई, तो देखिए अभी हमने पार्ट फर्स्ट में सहलग्नता के बारे में बात कर ली थी, लिंकेज के बारे में बात कर ली थी, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंकेज। कई बार नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि स्वतंत्र अव्यूहन नियम का अपवाद क्या है, तो आपको तुरंत आंसर देना है सहलग्नता। दोनों में डिफरेंट क्या है? स्वतंत्र अव्यूहन में क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन से बिना प्रभावित हुए अगली पीढ़ी में अपनी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करता है, जबकि सहलग्नता में एक गुणसूत्र पर स्थित जो जीन होते हैं जो अगली पीढ़ी में साथ साथ वंशागत होते हैं। अगर सहलग्नता होती है तो नए लक्षण के मिलने के कम चांस होते हैं, और स्वतंत्र अव्यूहन होता है तो नए लक्षण हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई। अब ये कई बार नए लक्षण क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? आखिर एक गुणसूत्र पर जो जीन थे, अब बात समझो आप मेरी, अगला जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक क्या है उसका कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए कि एक गुणसूत्र पर जीन थे और वो जीन एक जीन को छोड़कर दूसरा जीन दूसरे के साथ चला गया। आखिर ऐसी क्या घटना हुई होगी जिससे वह उसके साथ चला गया? तो उस घटना का नाम होता है जीन विनिमय। जीन विनिमय, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जीन विनिमय, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो बन रहा होगा कि सर ये एक जीन है, जैसे कैपिटल वाई वाला जीन है जो कैपिटल आर के साथ था, तो आखिर ये कैसे स्मॉल आर के पास पहुंच गया होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसे पहुंचता है, उसी घटना को हम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर की। ये जो 3 चैप्टर है ना, 35, 36 और 37, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के वेट के अकॉर्डिंग। नीट में इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब देखिए आप, जीन विनिमय, जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है, जीनों का एक्सचेंज होना, जीनों का एक्सचेंज होना, तो जीन विनिमय कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? दो समजात गुणसूत्रों की अर्धगुणसूत्रों क्रोमेटिड के मध्य जीनों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है भैया? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए, दो समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के मध्य अगर जीनों का एक्सचेंज होता है तो इस घटना को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझना है। अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो देखिए आप, ये हमारा भाई एक गुणसूत्र है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा गुणसूत्र। एक मिनट, ठीक है। तो ये एक समजात गुणसूत्र है जो जोड़े में है,
ये भैया हो दूसरा समजात गुणसूत्र है। ये दो गुणसूत्र हैं, ठीक है, इनको हम समजात गुणसूत्र कह सकते हैं। मतलब जोड़े में जो गुणसूत्र होता है वो समजात होता है ना, उसमें जीन समान होते हैं, ठीक है। अब इसकी ये भुजा, जैसे ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ठीक है भाई। अब इसमें जो जैसे जीन है तो मैं आपको यहां बता दूं कि इसके पास कैपिटल टी जीन है, इसके पास स्मॉल टी है ना, इसके पास कैपिटल टी, इसके पास भी स्मॉल टी। तो इस प्रकार के जीन होंगे एक व्यक्ति के अंदर। भाई एक व्यक्ति के ये दो गुणसूत्र हैं, है ना, इस प्रकार के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, और ये हम जानते हैं कि इनको हम क्रोमेटिड कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ये छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, बात समझ में आ रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जीन ही लक्षणों को क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब देखिए भाई, ये हमारे पास दो समजात गुणसूत्र थे, है ना। तो होता क्या है कि जब युग्मक बनते हैं, और युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। अब आप 11th क्लास को याद कीजिए, जब मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट बताया था, और उसकी हमने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ी थी, पूर्वावस्था प्रथम, और प्रोफेज फर्स्ट की हमने 5 उप प्रावस्थाएं देखी थी, पैकाइटिन डिप्लोटिन वाली, याद है आपको। और तब एक शब्द आया था क्रॉसिंग ओवर का, जीन विनिमय का, याद करना या पुराने नोट्सों को देखना, हमने उस दिन क्रॉसिंग ओवर के बारे में थोड़ी सी बात की, ठीक है। तो देखिए भाई, एक कोशिका है, ये मान लीजिए एक जनन कोशिका है, नर के अंदर फीमेल के अंदर, जो भी आप मान सकते हैं। तो उसमें इस प्रकार के 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे ना। अभी युग्मक थोड़े बने हैं भाई, जनन कोशिका तो डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, जबकि युग्मक कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो क्या होता है, इसमें एक घटना घटित हो जाती है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जीन विनिमय। जरूरी नहीं है कि हर गुणसूत्र में हो, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर अब क्या होता है, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या है, बात समझना भी यार। ये हमारे गुणसूत्र, अब इसमें क्या हुआ, ये थोड़ा नजदीक बनाना मुझे चाहिए था। देखिए भाई, ये जो दो समजात गुणसूत्र थे वो अर्धसूत्री विभाजन से पहले अलग अलग थे, लेकिन इनमें कई बार क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो समजात गुणसूत्रों के, अब ये दो समजात गुणसूत्र है ना, एक समजात और दूसरा समजात, दो समजात गुणसूत्रों के जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, ये भी अर्ध गुणसूत्र है और ये भी अर्ध गुणसूत्र है, इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए ये और ये दो क्रोमेटिड है, इनको तुम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, अर्थात एक ही समजात गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड होते हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और दो जोड़ी समजात गुणसूत्रों के जो अलग अलग अर्ध गुणसूत्र होते हैं उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है।
क्योंकि ये दूसरे समजात गुणसूत्र का अर्ध गुणसूत्र है और ये दूसरे समजात गुणसूत्र का। तो इसमें क्या बोलेगा, ये दोनों कैसे क्रोमेटेड हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, जिनको आपकी बुक में हिंदी में नाम दिया गया है अभगिनी। भगिनी का मतलब भी बहन होता है, ठीक है। तो अभगिनी मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। अगर मैं इनकी बात करूं दोनों की, तो ये कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेटेड। अब हुआ क्या कि अर्धसूत्र विभाजन के समय इनके बीच में दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक पॉइंट बन गया, और आपको अब याद आ जाएगा, इसको हम काइएज्मा कहते हैं। क्या कहते थे इसको, काइएज्मा। याद आ गया काइएज्मा, कि जिस स्थान पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम काइएज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइएज्मा, है ना। आपको थोड़ी थोड़ी बात याद आ रही होगी। अब काइएज्मा यहां पर बना तो हुआ क्या, देखिए जीन कुछ ऐसे थे, इस प्रकार जीन थे ना। अब होगा क्या, काइएज्मा बनने से ये जो स्मॉल टी वाला जीन था वो इसके पास चला जाएगा, और यहां से जो कैपिटल टी जीन था वो इस गुणसूत्र के पास आ जाएगा। नहीं आई आपको मेरी बात समझ में? अरे भाई क्रॉसिंग ओवर हो गया, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़कर अपने जीनों का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस घटना को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक काइएज्मा बनता है। या मैं ये कहूं कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम काइएज्मा कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, दोनों के जीन चेंज हो गए नहीं हो गए, हो गए ना चेंज। अब जब ये चेंज हो जाते हैं तो ये आगे क्या होगा, पूरा अर्धसूत्र विभाजन होगा और ये गुणसूत्र भी जोड़े में से अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो नीचे का जो इसमें जीन था, जो लंबाई के लिए हमने शो किया है ऐसे ही, तो अब इस गुणसूत्र की जो दोनों जीन हैं वो कैसे हो गए हैं, लंबाई वाले हो गए हैं। तो आप मुझे बताइए, अब इसकी जो संतति होगी उसमें कोई नए लक्षण प्रकट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? कैसे, देखो ये जो व्यक्ति था उसके जीन कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के थे ना, मतलब मीडियम लंबाई है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद शुद्ध रूप से कैपिटल टी भी आ गया, शुद्ध रूप से स्मॉल टी भी आ गया। तो कोई सा भी गुणसूत्र जा सकता है स्पर्म या ओवम में। अगर स्मॉल टी वाले चले गए तो वो बोना, बिल्कुल बोना। कैपिटल टी चले गए तो शुद्ध रूप से लंबा। तो इस प्रकार, अरे अब जैसे मैं उसी की बात करूं, उसकी बात कर लेता हूं मैं। जैसे ये कैपिटल वाई था यहाँ पर है और इधर कैपिटल आर था, मान ले वैसे आप कैपिटल वाई होगा, ये कैपिटल वाई था ऐसे, ये स्मॉल वाई था, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर ऐसे था, स्मॉल आर बिल्कुल ऐसे थे ना। ये समजात गुणसूत्र होंगे, स्वतंत्र अवयवों की बात कर रहा हूं। तो आर के साथ वाई है दोनों में शुद्ध रूप से, यहां स्मॉल के साथ स्मॉल वाई है। अब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये जो कैपिटल वाई है वो तो इसके पास चली गई और स्मॉल वाई इसके पास आ गई। नहीं आई बात समझ में? अब ये गुणसूत्र किसी युग्मक में जाएगा तो उसका रिजल्ट देखो, स्मॉल आर के साथ कौन है, कैपिटल वाई। तो बीज की आकृति झुर्रीदार है क्योंकि स्मॉल आर है, और कैपिटल वाई है तो रंग कैसा हो जाएगा इसका, पीला। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो एक जीन दूसरे जीन के साथ चला गया ना, तो इस घटना को आप क्या बोलेंगे, स्वतंत्र अवयव। और जीनों का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही होता रहता है इनमें एक्सचेंज। और अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो तो ये सहलग्न जीन हो जाते हैं, सहलग्नता शो करते हैं। बस इतनी सी बात है क्रॉसिंग ओवर के बारे में।
नहीं आई मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहां भी अब कोई सा भी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं इसको, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल टी लिया, आप आर वाला ले सकते हैं, समझने की कोशिश कर लेना। फिर आप नहीं आई मेरी बात समझ में? बहुत सिंपल बात है ना। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य अगर जीनों का एक्सचेंज हो जाए तो इस घटना को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात थी। तो ये तो हमने समझ लिया क्या, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। अब जीन विनिमय की ये तो थ्योरी हुई, उसका कंसेप्ट हुआ। अब उसके टाइप्स और हैं जो हमारे कोई काम के नहीं है, खास काम के नहीं है। मैं आपको बता दूं उसके टाइप जो हैं, जैसे सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल, पॉली। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक काइएजमा बने तो एकल जीन विनिमय, दो काइएजमा बने दोहरा जीन विनिमय, और दो से अधिक काइएजमा बन जाएं तो पॉली या बहु जीन विनिमय। अरे बहुत सिंपल है। ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन है, नॉन सिस्टर। अब इतना समझ लीजिए, मैंने दोनों गुणसूत्रों की एक एक भुजा बनाई है। अगर ये एक पॉइंट पे जुड़ जाएं एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय, और बहुत सारे हो जाएं तो पॉली जीन विनिमय, बहु जीन विनिमय। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस प्रकार के जीन विनिमय के टाइप हैं 3। हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, फिर भी हमें याद तो रखना ही है कि काइएजमा बनने की संख्या के आधार पर जीन विनिमय 3 प्रकार का होता है। एकल जीन विनिमय, अगर गुणसूत्र नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य एक काइएजमा बने तो इसे हम एकल जीन विनिमय कहते हैं, दो बने तो दोहरा जीन विनिमय कहते हैं, और 3 बने तो बहु जीन विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है, आप इसको देख के ही समझ सकते हैं। अब जीन विनिमय के कुछ लक्षण हैं। अब लक्षण क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ बातें इसके बारे में लिखनी है कि यह घटना अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है। ठीक है, यह नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होती है। ठीक है, इससे नए पुनर्योगज मिलते हैं, यानी कि नए लक्षण मिलते हैं। ठीक है, और जिस स्थान पर क्रोमेटिड जुड़ते हैं उसे काइएजमा कहते हैं। तो ऐसे कुछ इसके लक्षण हैं जो आप लिख सकते हैं इनको। ठीक है, मतलब क्रॉसिंग ओवर वाला जो टॉपिक है उसमें आपको मुख्य रूप से इतना समझना था कि आखिर क्रॉसिंग ओवर क्या है। और क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आ गया कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य अगर जीनों का एक्सचेंज हो तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर आप उसका एक डायग्राम जरूर बना के देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक नामांकित चित्र द्वारा क्रॉसिंग ओवर की घटना को शो कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले दो समजात गुणसूत्र बनाने, उस पे आप कोई भी जीन शो कर सकते हैं, और अगले पैटर्न में आप उसको काइएजमा बना के और नेक्स्ट में उसको जीनों को चेंज करके बता देना। ठीक है, 3 डायग्राम बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और कल ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा 36। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन की बात की है वो हमने अभी तक 5 सिंड्रोम पढ़े हैं,
5 सिंड्रोम पढ़ने के बाद हमने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिंकेज को देखा था और अभी हमने केस के बारे में बात की है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात की है। आपको 5 सिंड्रोम भली भांति समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने सबसे पहले डाउन सिंड्रोम जो 21वें जोड़े गुणसूत्र के कारण था, एडवर्ड जो 18वें गुणसूत्र के कारण था, क्राइडोचैट जो 5वें गुणसूत्र के कारण था। फिर हमने टर्नर को पढ़ा जिसमें एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी। फिर हमने क्लाइनफेल्टर को पढ़ा जिसमें एक्स की या वाई की क्या हो जाती है, अधिकता। ये मादा में होता है, ये पुरुषों में होता है। तो 5 सिंड्रोम हमने कल देख लिए थे। और उसके बाद हमने लिंकेज पढ़ा, सहलग्नता पढ़ी और उसके बाद क्या पढ़ा, क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज भी आप समझ गए होंगे, स्वतंत्र अव्यूहन नियम का अपवाद है। बेटसन पुन्नेट ने इसके बारे में प्रयोग किया मीठी मटर पर, है ना। और क्या थी परिभाषा कि एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों में साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। इन जीनों को सहलग्न जीन और इस घटना को सहलग्नता। फिर आप एग्जाम्पल समझ लेना कि नीले पुष्प जिनके लंबे परागकण, लाल पुष्प जिनके गोल परागकण वाले के मध्य जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीन नीले लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। और जब इनमें अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया या मैं कहूँ परीक्षण संकरण कराया तो अनुपात 1:1:1 मिलना चाहिए था स्वतंत्र अव्यूहन के नियम अकॉर्डिंग, जबकि मिला कितना, 7:1:1:7। अर्थात यहाँ पर नए लक्षणों की जो संख्या थी वो कम थी। तो हम क्या कह सकते थे कि जीन यहाँ पर एक साथ वंशागत हुए। और अभी हमने क्या पढ़ा है, क्रॉसिंग ओवर, कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य या एक समजात गुणसूत्र के दो अर्धगुणसूत्रों के मध्य, दो समजात गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्रों के मध्य अगर जीनों का एक्सचेंज हो तो उस घटना को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल।